वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 सर्कल्स यानी कि चैप्टर 10 वृत्त में एक्सरसाइज 10.2 प्रश्नावली 10.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 में। टू गेट एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, एक वृत्त में उसके एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं को जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटी का परफॉर्मेंस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.2 में। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस फर्स्ट डायग्राम में, पहले वाले में, कि एक बिंदु P है। तो उसमें देखेंगे आप एक्स जो 10.6 का फर्स्ट पॉइंट है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा एनी टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट इनसाइड। तो इसके द्वारा हम इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट, टेक ए पॉइंट P, ड्रा टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट। You have already observed there only one tangent circle such point। सेकेंड जो पोजीशन है वो अभी आगे दिखाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। जो सेकेंड पोजीशन है वो इसके लिए है, जो अभी आपको बताया है, ओनली 1 पॉइंट 1 टेंजेंट। इसी प्रकार थर्ड पोजीशन आएगी, यू विल फाइंड यू कैन ड्रा एग्जैक्टली 2 टेंजेंट 2 सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। तो ये थर्ड पोजीशन दिखाएंगे। देखिए इसमें हमने फर्स्ट पोजीशन को दिखाया है, अब इसमें हमने सेकंड को दिखाया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स से थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन क्या कहती है, थर्ड पोजीशन ये कहती है, यू विल फाइंड दैट यू कैन ड्रा एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। एक कोई P पॉइंट है और उससे 2 टेंजेंट बनते हैं विड्थ सर्कल पर T1 और T2। तो यहाँ देखेंगे देयर इज नो टेंजेंट। केस जो पहला था उसमें क्या हुआ, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड। ये फर्स्ट केस था फर्स्ट पोजीशन में। सेकंड केस, देयर इज one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle। थर्ड जो केस है, there are exactly 2 tangent to a circle through a point lying outside the circle। इसमें कोई भी आपका टेंजेंट नहीं था, इसमें ओनली 1 टेंजेंट था और इसमें 2 टेंजेंट्स। तो तीनों कंडीशन हमने आपको क्लियर कर दी है। तो तीनों के डायग्राम भी हैं और तीनों की स्टेटमेंट आपको क्लियर कर दी। तो आगे बढ़ते हैं लेट्स स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रमेय जो थ्योरम 10.2 है, जो एग्जैक्टली डिपेंड है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल पर। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तीनों कंडीशंस को कंप्लीट करने के बाद तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सर्कल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द P टू द सर्कल। थ्योरम 10.2 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए 10.2। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम 10.7 दिया है। तो सबसे पहले प्रूफ में देखते हैं, वी आर गिवन ए सर्कल विद O, ए पॉइंट P आउटसाइड है, सेंटर O है सर्कल का,
आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट हैं उसके पी से पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी के आर ऑन द सर्कल पी, जो फ्रॉम पी से आउटसाइड है। 10.7 में देखेंगे डायग्राम में इसमें वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि पी क्यू इजक्वल टू पी आर, यानी पी क्यू बराबर है पी आर। फॉर दिस, इसके लिए हम वी ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन करेंगे बाई कंस्ट्रक्शन ओ क्यू एंड ओ आर। देन तो देखते हैं ओ क्यू और ओ आर विड्थ की रेडियस हो जाएंगे, और कौन ओ क्यू पी और कौन आर पी राइट एंगल्स होंगे, ये वाले, ये इधर और ये इधर राइट एंगल्स होंगे, बिकॉज दे आर एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड टेंजेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, जो हमने इससे पिछली वीडियो में किया है, पिछले लास्ट एक्सरसाइज 10.1 में। दे आर राइट एंगल्स। नाउ द राइट एंगल, जो समकोण त्रिभुज है हमारी, राइट एंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी में, तो ओ क्यू इजकल टू ओ आर, ओ क्यू और ओ आर सर्कल का रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओ पी इजक्वल टू ओ पी दोनों में कॉमन होगा, ओबेनिस्ट होगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल ओ आर पी बाई आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी समकोण कर्ण वाली भुजा। आर एच एस का जो है नियम वो होता है सर्वांग में कॉन्ग्रुएंट में, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो दिस गिव्स, जब इस कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में दोनों ट्राइंगल हो चुके हैं, सो पी क्यू इजक्वल टू पी आर बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि जो हमारे सी पी सी टी है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण आपस में बराबर हो जाते हैं सर्वांग सम के, तो सी पी सी टी ये कहती है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये है हमारा सी पी सी टी। तो ये 10.2 हमारा मैं यही क्लियर करना था कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये हमारा हो चुका है, तो इसको आप नोट करेंगे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ रिमार्क्स दिया है, इसको देखेंगे। द थ्योरम कैन आल्सो बी प्रूव यूजिंग थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम एज फॉलोज, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर एज ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, विच गिव्स पी क्यू इक्वल टू पी आर। सेकेंड पॉइंट, नॉट आल्सो कॉन ओ पी क्यू कॉन ओ पी आर, देयरफॉर पी इज एन एंगल ऑफ बाइसेक्टर कॉन क्यू पी आर, तो देयरफॉर द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अब एक्सरसाइज 10.2 के कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल एक्सरसाइज 10.2 का इस प्रकार है, ये हमने पिछली लास्ट 9th क्लास में भी किया हुआ है, आपकी जो प्रीवियस क्लास है 9th, तो डायग्राम से ही पता चल जाता है। प्रूव दैट इनटू कोसेंट्रिक, यानी कि सकेंद्रीय सर्कल, एक ही केंद्र वाले वृत्त को कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। द कोड ऑफ द लार्जर, जो उनकी जीवा है, द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो करते हैं प्रूफ, सॉल्यूशन में देखेंगे। वी आर गिवन टू कोसेंट्रिक सर्कल, हमको दो वृत्त दिए हुए हैं C1 और C2 विद सेंटर O, दोनों का सेम सेंटर है, सेकेंद्रीय है, एंड ए कोड AB, और एक जीवा है उनकी A to B
ऑफ लार्जर सर्कल जो C1 विच टच स्मॉलर सर्कल C2 एट पॉइंट P, स्मॉलर को P पर कर रही है। जैसा कि डायग्राम में वी नीड टू प्रूव, हमें जरूरत है AP इक्वल टू AP को और PB को बराबर देखा। लेट अस ज्वाइन OP, O से P को मिलाया, देन AB इज द टेंजेंट टू C2 P, OP इट इज इट्स रेडियस, इसकी त्रिज्या है। देयरफॉर द थ्योरम 10.1 OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OP लंब है AB पर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट एग्जांपल का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ। नाउ AB इज ए कोड ऑफ द सर्कल C1 एंड OP परपेंडिकुलर ऑन AB, देयरफॉर OP इज द बाइसेक्टर ऑफ, यानी कि भाजक द्विभाजक है, समद्विभाजक कोड AB जो दो समान भागों में बांटता है, OP का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक। एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो देयरफॉर AP इक्वल टू BP, यही हमें शो करना था, दो समान भागों में कोड को बांटना था, दिखाना था। तो फर्स्ट हो गया। अब बढ़ते नेक्स्ट सेकंड की। सेकंड एग्जांपल, द टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट कॉन PTQ इक्वल टू टू कॉन OPQ। तो डायग्राम आपको देखेंगे तो सॉल्यूशन में, वी आर गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O एंड एक्सटर्नल पॉइंट T एंड टू टेंजेंट TP एंड TQ to the circle where P and Q are the points contact. We need to prove con PTQ is equal to 2 con OPQ। तो सबसे पहले लेट कॉन PTQ को हम थीटा मान लेते हैं, थीटा मानकर चलते हैं। नाउ बाय द थ्योरम 10.2 TP इक्वल टू TQ, सो TPQ इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। TP और TQ इस बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के इस साइड के, तो ये आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे बढ़ते एग्जांपल 2 में। तो देयरफॉर कॉन TPQ इक्वल टू कॉन, ये वाला कॉन इस वाले कॉन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो उसका नियम है, रूल्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल आल्सो इक्वल। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर है, 1/2 कोण 180, यानी कि दोनों का जोड़ कितना होगा, पूरा ट्राइंगल 180 होगा, और 1/2 180 माइनस थीटा कर देते हैं तो 90। जो हमने PTQ ये वाला क्या माना है, थीटा, ये जो वाला कोण है इसको हमने क्या मान लिया था, थीटा। तो ये थीटा है 100, इसको और इसको जोड़ के 1/2 करके और थीटा में से घटा देंगे तो 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 1/2 थीटा आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा लिया है क्योंकि ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है, और दोनों का कोण 1/2। तो बाय द थ्योरम 10.1 कॉन OPT 90 है, OPT यानी ये वाला कितना होगा 90 डिग्री, तो ये हमारा कितना होगा 90। ये कौन होगा 90, OPT, यहाँ से यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। सो कॉन OPQ और कॉन OPT माइनस कॉन TPQ 90 डिग्री माइनस जो अभी निकाला है यहाँ पर TPQ का, इसमें से इसको 90 माइनस 90 माइनस
1 माइनस, तो 90 से 90 अंदर ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस से, तो 1/2 थीटा, 1/2 थीटा, यानी थीटा किसको माना था, पी टी क्यू, तो 1/2 यानी 1/2 पी टी क्यू। सो इधर हमारा पी टी क्यू आया, इधर हमारा क्या आ गया, ओ पी क्यू। 2 इधर क्रॉस में चले जाएगा, तो 2 वहाँ आ गया, तो ये आया हमारा कॉन पी टी क्यू इक्वल टू 2 कॉन ओ पी क्यू, दिस गिव्स। तो एग्जाम्पल 2 हमारा इस प्रकार क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तो एग्जाम्पल 3 इस प्रकार है, पी क्यू इज ए कोड ऑफ ए लेंथ, पी क्यू एक जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, पी टू क्यू 8 सेंटीमीटर, ऑफ ए सर्कल, रेडिया ये कोड है 8 सेंटीमीटर, ये आर रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एट टी पी एंड टी क्यू इंटरसेक्ट पॉइंट टी, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। तो टी पी की लेंथ को हमें फाइंड करना है। तो डायग्राम देख लो आप, ये डायग्राम रहेगा हमारा। सॉल्यूशन में देखते हैं हल में, ज्वाइंट ओ टी टी, ओ से टी को ज्वाइंट किया, लेट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट द पॉइंट आर, आर पे काटता है, देन द ट्राइंगल टी पी क्यू आइसोसेलेस, ये और ये भुजा इक्वल हो जाएगा, समद्विबाहुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, टी ओ इज द एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा, कॉन पी टी क्यू, कॉन पी टी क्यू, ये सो ओ टी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर, तो देयर फोर ओ टी बाइसेक्ट, तो ओ टी बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को, तो देयर फोर पी आर और आर क्यू कितना हो जाएगा, विच गिव्स, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा पी आर और पी क्यू। तो आल्सो अब ओ आर निकालेंगे, तो ओ आर निकलेगा, ओ आर का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16, 16 माइनस 25, 25 माइनस 16, तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 में कंटिन्यू। तो 3 का रिमेनिंग पार्ट जो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है इस प्रकार है, नाउ कॉन टी पी क्यू आर और कॉन आर पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉन टी पी की टी पी आर प्लस पी टी आर है, तो आर पी क्यू इक्वल टू पी टी आर हो जाएगा। तो राइट एंगल टी आर पी सिमिलर द राइट एंगल पी आर ओ ए सिमिलरिटी, तो टी पी ओ अपॉन पी ओ, आर पी अपॉन आर ओ, तो टी पी अपॉन 5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 4 20, तो टी पी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो चुका है। और ये दूसरा तरीके से हम दूसरे से भी कर सकते हैं, टी पी कैन आल्सो फाउंड बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, टी पी को x मान लेंगे, टी आर को y, तो देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल पी आर टी फर्स्ट, सेकेंड में एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर वाई प्लस 3 का स्क्वायर, टेकिंग राइट एंगल ओ पी टी, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम 2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 25 इक्वल टू आएगा 6y माइनस 7, और y इक्वल टू आएगा 32/6, तो काट के आएगा 16/3, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो y का जब 16 आया है तो y के स्थान पर 16 स्क्वायर फ्रॉम 1 से वैल्यूज को ले लेंगे, 1 में इसकी y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये तो इधर से आया था हमारा कैलकुलेट करके y की वैल्यू आ गई थी, अब इसको हम वापस 1 में पुट कर रहे हैं, तो 16 का स्क्वायर और प्लस 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 और 9 इधर होगा हमारा, तो यहाँ प्लस में हमारा 16 भी है इधर, और 3 का वर्ग
यानी 9 हो गया, और एक 16 का जो 16 आया है वो इधर है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 से यहाँ से 16 और 9 25, 16 बाहर ही है तो 9 से इसको काटेंगे इसको, तो ये आएगा 3 हमारा, और इसको 16 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको काटने के बाद आएगा हमारा 20/3। तो यहाँ पर हमने बस क्या किया था, y की जो वैल्यू निकाली है ये वाली, इस वाली को इसमें फर्स्ट में पुट कर दिया है 16 अपॉन, ये आया हमारा 3, और 16 इंटू 16 ये हमने कर लिया है। तो 16 एक हमारे पास यहाँ से था ये वाला, और इसका जो किया है आपको कि 16 अपॉन 9 आ गया और एक 16 हमारा इधर आ गया, और 16 से 16 को हमने क्या कर लिया प्लस, और 16 और 9 कितना होगा 25, और इसको काट करके हमने कितने फ्रॉम 1 से कितनी वैल्यू पुट कर दी इसकी, ये काट के, तो आप काट पीट के देख भी सकते हो। 16 से 25 को गुना करेंगे तो इसका काट के कितना आएगा। अब जो 16 से 25 गुना करके आया हमारा 400, और इसका था 9, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला है। 400 का कितना आएगा 20, और 9 का कितना आएगा 3। इस प्रकार हमारा x का जो वैल्यू आया 20/30। x का वैल्यू आएगा 20/30। यहाँ जो स्टेप है हमने 3 का एलसीएम लिया है, और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, और 16 उसके साथ था तो 16 को कॉमन ले लिया, और एक 16 इंटू 16 था। तो इस प्रकार से स्टेप को याद रखेंगे कि 16 का इंटू 16 है तो एक 16 इसका बार, एक 16 इसका, तो कॉमन ले लिया। 3 का जो स्क्वायर खुला है तो ये 9 इस मल्टीप्लाई गया है एलसीएम के रूप में। तो फिर हमने इसको इधर से 16 और 19 को 25 किया, फिर 400/9 किया है। 400 का है 20 और 9 का है 3। तो इस प्रकार आज की वीडियो के माध्यम से हमने एक्सरसाइज 10.2 का 10.2 में थ्योरम 10.2 और एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को किया है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 के 1 से 13 यानी 1 to 13 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की ओर। इस प्रकार से हमारी 10.2 रहने वाली है। देखेंगे हम इसमें ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड 10.2 में। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये इसमें फोर्थ रहने वाला है, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ये 8, के डायग्राम भी देख सकते हैं आप। और भी क्वेश्चंस के 8 का है, ये 9th का है, ये 9th का है, ये 8th का डायग्राम, ये 9th का डायग्राम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा ये 10 रहने वाला, ये 11, ये 12 और ये 13। ये डायग्राम हमारा 12 के लिए है इधर। तो इस प्रकार से 10.2 में 1 to 13 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आइए स्टूडेंट हम आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशंस की ओर। मिलते हैं 1 to 13 क्वेश्चंस में। तो एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 सर्कल क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में 10.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर is 25 centimeter. The radius of the circle is
A7, B 12 सेंटीमीटर, C 15 और D 24.5 सेंटीमीटर। तो इनमें से ABCD जो इसका आंसर है उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम रहने वाला है। एक सर्कल है, उसमें सेंटर O है, ये O से P है, OQ 25 है और OP 25 सेंटीमीटर है। हमें OP निकालना है, तो OP निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो आप स्टूडेंट इसका डायग्राम नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के सॉल्यूशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम इस प्रकार से है। पहले में लेट O be the center of the circle given that OQ 25 centimeter and PQ 24 centimeter as the radius perpendicular to the tangent at the point of the contact. तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन इस प्रकार है। Therefore OP perpendicular on PQ, applying Pythagoras theorem in triangle OPQ, we obtain OP square plus PQ square is equal to OQ square। OP square हमें फाइंड आउट करना है। PQ का 24 स्क्वायर हो जाएगा, OQ का 25 स्क्वायर गिवन है। तो 25 का स्क्वायर होगा 625 और 24 का स्क्वायर होगा 576। इधर प्लस से माइनस हो जाएगा। OP स्क्वायर इक्वल टू 49 लेस करके OP का स्क्वायर 49 का करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 7। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन आया है वो ए आया है, पहले का आंसर 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 का 10.2 का सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that con POQ 110 then con PTQ is equal। तो इसको हमें निकालना है। तो इसका आंसर क्या A60 होगा या B70 डिग्री, A60 डिग्री, B70 डिग्री, C80 डिग्री, D 90 डिग्री। तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का डायग्राम आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो ये P पॉइंट है, ये Q, ये T, ये O, ये TP और T को टेंजेंट है। तो हमें ये कौन T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम नोट करें, इसके सॉल्यूशन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इट इज गिवन दैट TP and TQ आर द टेंजेंट, देयरफॉर द रेडियस ड्रॉन टू these tangent will be perpendicular to the tangent thus। तो इसके अनुसार OP परपेंडिकुलर TP एंड OQ परपेंडिकुलर TQ। तो कौन OPT 90, कौन OQ2 90 डिग्री। तो देर इन ए क्वाड्रिलेटरल POQT सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, जो उसके अंदर के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री यानी 360 डिग्री होगा। तो कौन OPT 90 डिग्री हो जाएगा, OPQ 110 गिवन है, कौन OQT यानी कि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो कौन PTQ है यानी एंगल PTQ है वो हमें निकालना है। तो तीनों का सम करेंगे 90 डिग्री 110 90 डिग्री।
तो जो आएगा हमारा इसको लेस करके हमारा इसमें से PT क्या आएगा 370। तो हैंस द अल्टरनेटिव जो इसका आंसर है बी है 70 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार हमारा हो गया। क्योंकि 90 और 90 180 हो गया। 180 में 110 को जोड़ेंगे 290, 290 को लेस करेंगे 360 से, तो ये आएगा हमारा 70 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 10.2 का हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं 10.2 के थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का इस प्रकार है। 10.2 का थर्ड क्वेश्चन 10.2 का तीसरा प्रश्न। इफ ए टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर O are inclined to each other an angle 80 degree, then con PO is equal to 50, A, B 60, A 50 degree, B 60 degree, C 70 degree, D 80 degree. तो it is given that PA and PB are tangent, PA and PB इसमें टेंजेंट हैं, कॉन P 80 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें कॉन PAO ये 90 है डिग्री है, ये भी 90 है, तो हमें निकालना है कॉन POA, ये वाला कॉन POA। तो आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड में therefore the radius drawn to these tangent will be perpendicular to the tangent, thus the OA perpendicular PA and OB perpendicular PB, कॉन OPB is equal to 90 डिग्री 90 अंश है, और एंगल OAP ये भी कॉन OAP 90 डिग्री है, इसके कारण और इसके कारण दोनों परपेंडिकुलर है। इन ट्रायंगल OABP OB में देखेंगे हम इन OABP यानी कि चार क्वाड्रिलेटरल है OABP, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 डिग्री। OBP एक क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज। OAP भी 90, OP भी 80, PBO 90, कौन BO निकालना है, तो BO आ जाएगा 90 90, ये होगा 180, 180 में से प्लस ये होगा तो ये 260, 260 में से इसको 360 में से लेस करें तो कौन BO आएगा 100। इन ट्रायंगल OPB एंड OPB AP इक्वल टू टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, O इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सर्कल, OP इक्वल टू OP कॉमन साइड, देयरफॉर OPB सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPA O ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट है सर्वांगसम है ट्रायंगल OPA। तो ये है SSS कॉन्ग्रुएंट क्रिएशन से, इस नियम से सर्वांगसम नियम से साइड साइड साइड। सो कॉन POB इक्वल टू POA, सो देयरफॉर तो इसकी वैल्यू भी 100 आएगा। 100 को तो कॉन POB बराबर कॉन PO, तो कॉन PO 1/2 AOB है, तो 2 को 100 से काट देंगे तो ये आएगा आपका कट करने के बाद 50। तो हैंस द अल्टरनेटिव इज करेक्ट 50। तो 2 से डिवाइड किया 100 को तो ये आ गया 50। तो इस प्रकार क्वेश्चन थर्ड भी हमारा 10.2 का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 10.2 प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो देखेंगे डायग्राम से, डायग्राम आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 4 का। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 का डायग्राम रहने वाला है। एक सर्कुलर है, इसके दोनों तरफ दो लाइंस है, टेंजेंट है RS और PQ, ये 90 डिग्री बनाते हैं एट A और B पर, ये सेंटर O है।
तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4, लेट बी a diameter of the circle, two tangent PQ and RS are drawn point A and B respectively. Radius drawn to these tangent will be perpendicular to the tangent. Thus OA perpendicular RS and OB perpendicular BQ. तो OA आर्क 90 डिग्री, तो OS भी क्या होगा 90 होगा, OBP 90 है तो OBQ कितना होगा 90. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट OAR कौन OBQ अल्टरनेट एंगल है, OS OBP अल्टरनेट एंगल से एकांतर कौन है। क्वेश्चन 4 में ही सिंस द अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, तो लाइन PQ एंड RS विल बी पैरेलल। ये हमारी कैसे होंगी PQ और RS समांतर, तो इसको देख सकते हैं कैसी होंगी हमारी समांतर। तो इसको एक बार नोट कर लें। क्वेश्चन 4 का जो सॉल्यूशन है यहाँ से, क्वेश्चन 4 था हमारा, इसका सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। दोबारा से इसको देख लें। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट यहाँ थी हमारी, इधर ये है इसका डायग्राम था क्वेश्चन 4 का, और ये है इसका सॉल्यूशन है। कोई इधर रह गया हो पॉइंट तो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 का पूरा सॉल्यूशन इस प्रकार है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.2 में प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। फाइव में लेट अस कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर O, लेट A बी द टेंजेंट विद टच द सर्कल एट P। ये एक सर्कल है एट जिसका सेंटर O है, A B एक टेंजेंट है, P पर टच पॉइंट है इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट। V प्रूव दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू AB B पास थ्रू ए सेंटर O। वी शैल प्रूव दैट बाय द कंट्रोडक्शन विरोधाभास से मेथड से। Let us assume that perpendicular AB at P does not pass through O. Let it pass through another point O dash, join OP and O dash P। तो नेक्स्ट इसका डायग्राम से शो करते हैं इसको। इधर जो डायग्राम इसका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का ये डायग्राम रहेगा। तो इसको करते हैं। तो पास थ्रू पॉइंट ज्वाइन OP एंड O डैश P, O से P को और O डैश P से हम इसमें मिलाते हैं, विरोधाभास उत्पन्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में एज परपेंडिकुलर टू AB एट पास थ्रू O डैश देयरफॉर कौन यानी एंगल O डैश PB 90 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन O is the center of circle and P is the point of contact. We know that line joining line, we know that the line joining the center of the point contact the tangent the circle perpendicular to each other. So कौन यानी एंगल OPB 90 डिग्री, ये भी 90 ले लेते हैं, इसको भी 90। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी ऑब्टेन O डैश OP इक्वल टू OPB। इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट from the figure it can be observed that angle O dash PB is
जो हमारा ये एंगल है इज इधर आएगा OPB से क्या होगा, ग्रेटर होगा 4, देयरफॉर O'OP इज नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट पॉसिबल इक्वल होना हमारा क्या हो जाएगा, इज नॉट पॉसिबल। ये बराबर होने हमारे है नहीं, क्योंकि जो वो वाला एंगल है OPB इससे ग्रेटर है, OPB डैश शॉर्टर है या ये OPB इससे ग्रेटर है। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन लाइन O डैश P कोइंसिडेंस विद OP, तो यानी कि संपाती हो OP के साथ एक ही पॉइंट पर हो। देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू AB थ्रो P पास AB थ्रो पास P पॉइंट थ्रो द सेंटर O। क्वेश्चन 5 इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसका स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 5 का, और डायग्राम भी दोबारा से इसका दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन 5 इस प्रकार था हमारा, ये स्टेटमेंट रही थी इसकी, और ये है इसके डायग्राम था पहले, फिर कंट्रोडक्शन से एक और बनाया इसका डायग्राम नीचे वाला, और इसका हमने सॉल्यूशन इस प्रकार दिखाया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 5 हमारा डन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 10.2 का, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डायग्राम से देखेंगे तो ये सेंटर O है, OB, और OB हमें फाइंड करना, A से B 4 सेंटीमीटर, O से A 5 सेंटीमीटर, OB निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन इस प्रकार हमारा चल रहा है। लेट अस कंसीडर ए सर्कल सेंटर एट पॉइंट O AB is tangent drawn on the circle from point A, given that OA 5 centimeter, AB 4 centimeter, and triangle ABO OB perpendicular AB, radius tangent at point contact, applying Pythagoras theorem by Pythagoras theorem, triangle ABO we obtain, यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल है AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, BO स्क्वायर निकालना है 5 का 25, 16 इधर लेस हो जाएगा तो ये आएगा 9, BO स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा तो BO आएगा 3, हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 10.2 का। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन 7 इस प्रकार है हमारा एक्सरसाइज 10.2 में, क्वेश्चन 7 देखते हैं इधर से। क्वेश्चन नंबर 7, टू concentric circle are radii of 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touch smaller circle। तो देखते हैं इसमें हम, ये डायग्राम है क्वेश्चन 7 का कि भाई सेंटर O कॉमन है, P एक कोड है, OP इस पर ड्रा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो आगे क्वेश्चन 7 को सोल्व करते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, एक सेकेंडरी वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वाला। लेट
let the two concentric circle be centered at point O, and the let PQ be the chord the larger circle which touch the smaller circle point A. Therefore PQ is tangent to the smaller circle. OA परपेंडिकुलर है PQ एज OA द रेडियस ऑफ द सर्कल. OA भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, वृत्त की त्रिज्या है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 होगा. AP स्क्वायर निकालना. AP स्क्वायर 5 का 25 स्क्वायर. 25 यहाँ 9 लेस हो जाएगा इसमें से, तो ये AP का स्क्वायर 16 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 4 इन ट्राइंगल OPQ. आगे बढ़ते हैं. इन ट्राइंगल OPQ सिंस OA परपेंडिकुलर जब PQ है तो AP और AQ को बाइसेक्ट करता है. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड, तो PQ 2AP हो जाएगा. ये दोनों इक्वल हैं, तो 2 × 4 जो AP की वैल्यू आई है उसमें 2, क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में बांटता है तो दोगुना होगा. 2 × 4 तो 2 चौक 8. 2 × 4 तो 8 हो जाएगा. तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर. इस प्रकार क्वेश्चन 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. तो क्वेश्चन 8 इस प्रकार से हमारा रहने वाला. क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट. क्वेश्चन 8 को देखेंगे इधर. ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle C. Given figure prove that AB plus CD और AD plus BC. तो डायग्राम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम. क्वेश्चन 8 का डायग्राम इस प्रकार से रहने वाला है हमारा. इसको देखेंगे आप. पॉइंट है ABCD. ए का AP AS टेंजेंट है. BP BQ CQ CR DR और DS. तो आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 8 में. तो क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन इस प्रकार है, देखेंगे. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट DRS एंड DS टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट D. तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा. इसी प्रकार CR इक्वल टू CQ टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट C, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं बराबर होती हैं. BP इक्वल टू BQ टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट B. ये भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं किसी बाह्य बिंदु से. AP DR हो गया, CR हो गया, BP हो गया. AP प्लस AS टेंजेंट ऑफ द सर्कल पॉइंट A. तो चारों सर्कल से हो गया ABCD से 4. तो एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, तो एक साइड का जोड़ देंगे. DR CR BP और AP. एक साइड का DS CQ BQ और AS. DR और CR मिलकर CD बनाएगा. BP और AP मिलकर AB बनाएगा. अदर DS और CQ मिलकर ये DS और DS और AS मिलके AD बनाएगा. और CQ और BQ मिलके BC बनाएगा. तो यही हमें प्रूव करना. तो हैंस प्रूव दैट क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर. क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9 इस प्रकार से हमारा रहने वाला है. स्टेटमेंट नोट करेंगे. इन द गिवन फिगर XY एंड X', Y' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, यानी टू सर्कल विद सेंटर O. अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एंड A एंड X', Y' B. प्रूव दैट
कौन AOB इज 90 डिग्री। तो डायग्राम आप इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन 9 का जो डायग्राम इस प्रकार है, इसमें कंस्ट्रक्शन है O से O डैश C। लेट अस जॉइन पॉइंट O to C इन ट्रायंगल OPA एंड इन ट्रायंगल OCA। OPA और OCA ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं। OP इजकल टू OC रेडियाई ऑफ ए सर्कल OP और OC। OAP इजकल टू AC ये टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट है, यानी कि ये वाली और ये वाली इक्वल है, ये वाली और ये वाली इक्वल हो गई। ये त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की टेंजेंट इन स्पर्श रेखाएं। OA और OE ये दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड। सो ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OCA यानी सर्वांग समत्रिभुज हो जाएगी OCA के। SSS कॉन्ग्रुएंट क्रिएशन यानी सर्वांग समता का जो नियम है भुजा 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 नियम से। सो कौन PO इज इक्वल टू कौन CO। तो PO जो POA है ये बराबर हो जाएगा कौन हमारा COA ये वाला, इसके बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन 9 में। कौन OQB इक्वल टू कौन COB सेकेंड इक्वेशन से। सिंस PQ इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल इट इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर कौन POA COA COB कौन OQB 180 डिग्री। फर्स्ट एंड सेकंड इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टू कौन COA ये पहले इसके बराबर है PO के, तो इसकी जगह COA आ जाएगा। COB और QB बराबर है तो QB के जगह COB आ जाएगा। तो दो कौन COB दो कौन COB COA, तो 2 से कॉमन ले लेंगे, 2 से 180 को काट देंगे 90 डिग्री। सो कौन COB और OB मिलकर बनाते हैं AOB। तो कौन AOB यानी एंगल AOB बना रहा है 90 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक्सरसाइज 10.2 का 10वां क्वेश्चन इस प्रकार है। स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो डायग्राम देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में। Let us consider a circle center at point O. Let P be the external point from which tangent PA and PB are drawn to a circle which are touching the circle at point A and B respectively. AB is line segment जो ड्रा किया कंस्ट्रक्ट किया हमने। सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट कॉन्टैक्ट A and B together such the subtend con AOB at the center of the circle. It can be observed that OA radius perpendicular on PA tangent। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में therefore कौन AOP 90 डिग्री, सिमिलरली OB रेडियस परपेंडिकुलर PB टेंजेंट OBB, PB कौन यानी एंगल OBB 90 इन क्वाड्रिलेटरल OABP सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री। OAP कौन तो कौन AOPB यानी कौन BPO, कौन BOA यानी एंगल OAP एंगल APB और एंगल PBO एंगल BO 360 डिग्री। 90 डिग्री इसका वैल्यू इधर से, फिर इसका 90 इसका BPO का। तो बचा हमारा कौन APB और कौन BOA। तो इनका 90 लेस हो जाएगा 180, 360 तो 180। कौन APP और कौन BOA 180 हैं।
it can be observed that the angle between the two tangents drawn from an external point to circle is supplementary to angle obtained by the line segment. Segment join the points of the contact at the center. क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा एक्सरसाइज 10.2 का कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज हमारी 10.2 का इस प्रकार है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। डायग्राम के माध्यम से सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, जहाँ पर AB इक्वल टू CD फर्स्ट है, AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD है सेकंड। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। It can be observed that DR is equal to DS tangent on a circle point from point D। वृत्त की बाह्य स्पर्श रेखाएं जो बिंदु D से हैं। इसी प्रकार सिमिलरली CR is equal to CQ tangent on the circle from point C और BP is equal to BQ tangent on a circle from point B और इसी प्रकार सिमिलरली AP is equal to AS tangent on circle from point E। वृत्त की बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो एडिंग ऑल इक्वेशंस DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP AS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS, तो DR और CR मिलकर CD बनाएंगे, BP और AP मिलकर AB बनाएंगे, इधर DS और AS मिलकर AD बनाएंगे और CQ और BQ मिलकर BC बनाएंगे। इससे पहले हम इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 8 में भी कर चुके हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड 2AB इक्वल टू 2BC, तो AB इक्वल टू BC। इक्वेशन थर्ड कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हैंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, तो हैंस ABCD इज ए रोम्बस। तो हमें ये दिखाना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे। क्वेश्चन 12 इस प्रकार है हमारा, इसकी स्टेटमेंट नोट करेंगे आप एक्सरसाइज 10.2 में। ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ए रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसका 4 सेंटीमीटर रेडियस, सच OD यानी 4 रहेगा, सच दैट सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC डिवाइड द पॉइंट कॉन्टेक्ट D are length 8 centimeter and 6 centimeter respectively seen figure। find हमें AB और BC को, AB एंड AC को फाइंड आउट करना है। AB और AC को, ये 8 सेंटीमीटर है B to D और C to D 6 और OD है 4 सेंटीमीटर। इधर क्वेश्चन 12 स्टेटमेंट हो चुकी है। आइए इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं C to D छेद गिवन है, यानी 6 सेंटीमीटर, B to D 8 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट ये भी 8 सेंटीमीटर होगा टेंजेंट, ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये भी C to F हमारा 6 होगा, ये भी जो टेंजेंट है उसके अकॉर्डिंग, ये भी टेंजेंट है इसके अकॉर्डिंग। A हमने X मान लिया तो A भी X ही होगा। ये है 90 बनाएगा, है 90 बनाएगा, है 90 बनाएगा। तो आगे लेट्स स्टार्ट करते हैं डायग्राम को समझने के बाद। क्वेश्चन नंबर 12, लेट द गिवन सर्कल टच द साइड AB एंड AC ऑफ द ट्राइंगल एट पॉइंट E एंड F रेस्पेक्टिवली एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AFB X मान लिया हमने। इन ट्राइंगल ABC CF और CD 6 सेंटीमीटर टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट C, B is equal to BD 8 centimeter tangent on the circle point from the point B,
AE और AFX टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट AB इक्वल टू AE प्लस EB x प्लस 8 हो जाएगा हमारा। हमें साइड्स को निकालना है इसमें। और BD प्लस DC हो जाएगा 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर हमारा। और CA हो जाएगा CF प्लस FA 6 प्लस x हो जाएगा 6 प्लस x, ये 6 प्लस x, ये x प्लस 8, ये 14, यानी कि AB हमारा x प्लस 8 है, BC 6 प्लस 8 और AF 6 प्लस x। तो हमें पता है पेरीमीटर निकालते हैं 2S इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। तो हीरोज फार्मूला के सूत्र का प्रयोग करें क्वेश्चन नंबर 12 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 में। तो AB AC तीनों भुजाओं को और BC को जोड़ते हैं। तो x प्लस 8 14 प्लस 6 प्लस C, ये जुड़ के 28 इधर आएगा हमारा 28, 8 और 14 और 6 28 हो गया। और ये x 2x, तो इधर हमारा तो देखेंगे एरिया ऑफ ABC, तो 2 से इसमें कॉमन ले लेंगे तो 14 और 2 से डिवाइड भी करते हैं, तो इसका जो निकालते हैं हम, आपको पता है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C हाफ जो पेरीमीटर होता है हीरोज फार्मूला में सेमी पेरीमीटर। तो इस प्रकार इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 14 प्लस x की वैल्यू हमारी ये है, ये हमारी x की वैल्यू है 14 प्लस x इधर। तो एरिया S अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो x की वैल्यू कितनी है 14 प्लस x, S माइनस A 14 प्लस x माइनस 14, S माइनस B 14x माइनस 6 प्लस XC, S माइनस C 14x माइनस 8 प्लस x। तो देखेंगे इधर इसको खोले, ये तो हमारा कॉमन ही रहेगा 14x से, तो 14 से 14 चला जाएगा, x बचेगा 14 और माइनस 6 करेंगे 8, तो x से इधर कट जाएगा माइनस, तो फिर 8 बचेगा। इस प्रकार ये वाला x भी x से कट जाएगा, 14 माइनस 8 हमारा 6 आएगा। तो इसको देखेंगे हम यहाँ पे कैलकुलेट करके, ये हमारा कि 8 6 48 और 14 ये हमारा बचेगा इधर। इसमें 14 प्लस x और ये x और ये 8 और ये 6 हमारा, तो 48x और 14 प्लस x होगा। तो यहाँ से हमें कॉमन ले लेंगे इधर से, तो ये हमारा निकल के आएगा बाहर। इन्होंने पहले ही निकाल लिया कैलकुलेट। तो इसका जो जितना कॉमन इसमें से निकल रहा था 4 और 3 अंडर रूट 14x प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको निकाल लिया है इसकी वैल्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OABC, यानी कि अब राइट एंगल का निकालेंगे, तो 1/2 OD प्लस BC इक्वल टू 1/2 प्लस 4 इंटू 14, यहाँ से 7 से काटेंगे तो ये 28 आएगा। इसी प्रकार एरिया ऑफ OACA 1/2 OF प्लस OAF इंटू AC और 1/2 4 इंटू 6 प्लस x 12 प्लस 2x। इसी प्रकार एरिया ऑफ OAB 1/2 OE प्लस AB 1/2 4 इंटू 8 प्लस x। तो ये काट के हमारा 16 प्लस 2x। तो अब आगे चलते हैं, जो हमने अब तक एरिया निकाले हैं ऊपर वाला एरिया को इस एरिया के बराबर, तो तीनों एरिया को जोड़ देंगे 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16, और जो ये वाला एरिया हमने हीरोज फार्मूला से निकाला है। तो देखेंगे इसको, तो 4 अंडर रूट 3 अंडर 14x प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 4x। तो 4 से 4 काट देंगे यहाँ कॉमन लेके, तो ये बचेगा हमारा 14 प्लस x। अंदर हमारा यहाँ बचेगा 3, इसका स्क्वायर रूट हटा के इसका स्क्वायर लगा देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा के हम हटा के, और इधर बचेगा हमारा 3 और 14x प्लस एक्स स्क्वायर,
और इधर हमारा 14x प्लस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो 196 प्लस एक्स स्क्वायर और 2ab का 28x, और इधर हमारा 3 था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 342x और 3x स्क्वायर, और ये इधर बैलेंस करेंगे 28, इसको लेके जाएंगे 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे 2x स्क्वायर, और इधर 42x में से इसको लेस करेंगे तो 14x, और इधर हमारा -196 आएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, पूरी को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 0 आ जाएगा। अब इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 98 2 से डिवाइड करने के बाद अब इनके फैक्टर करेंगे हम। 7 के फैक्टर जो मिड टर्म है इसका 14x प्लस -7x, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसमें देखेंगे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 इसमें, फिर इसमें से -7 कॉमन ले लेंगे x प्लस 14, तो ये x प्लस 14 दोनों से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 ये -14 आएगा, x इक्वल टू आएगा 7, तो माइनस तो हमारा चलेगा नहीं, x का वैल्यू 7 को हम कैलकुलेटिव लेंगे इसमें, क्यों नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी, साइड्स की भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 का रिमेनिंग पार्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो x -14 इज नॉट पॉसिबल एज द लेंथ ऑफ द साइड विल बी नेगेटिव नहीं होगी, तो देयरफॉर x 7 लेंगे। तो ए बी क्या लेट किया था, x प्लस 8 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। सी ए क्या कैलकुलेट किया था, ए सी जो भुजा थी 6 प्लस 8 6 प्लस 7 तो 13 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन 12 भी हमारा हो गया है। तो क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 10.2 में। अब बढ़ते हैं इसका अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का। तो स्टार्ट करते हैं। 13 जो क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। तो ये हमें एक डायग्राम दिया है, तो इसको देखेंगे, डायग्राम आप नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 का हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी प्रकार इसमें ए बी सी डी है, ए पी बी ए एस और बी पी बी क्यू सी क्यू सी आर और डी एस और डी आर इसके टेंजेंट्स हैं, और इसके जो सेंटर ऊपर 8 इसमें एंगल्स बने हुए हैं। तो इस प्रकार कौन P कौन Q कौन R कौन ये 90 डिग्री है, और ये इसके जो सेंटर पे 8 एंगल हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखते हैं, लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle centered at O such that it touches the circle point PQRS. Let join the vertices of quadrilateral ABCD center of the circle. Consider triangle OAP and OS. AP is equal to AS tangent of from the center same point. OP is equal to OS radius of radii of a circle, और OA is equal to OA कॉमन साइड कॉमन है। सो OAP कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम त्रिभुज, OS SSS कॉन्ग्रेंस क्रिएशन यानी कि साइड साइड भुजा भुजा सर्वांगसमता नियम से। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। थर्ड, तो को एंगल कौन POA इक्वल टू कौन AS बाई CPCT से, ये इधर। सो कौन A इक्वल टू कौन 8, सिमिलरली कौन 2 इक्वल टू कौन 3, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। तो इनको ऐड करेंगे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू। तो ये सेंटर पे जो बनेगा 360 डिग्री। तो 1 और 8 मिलके दोनों, और इधर 2 और 3, इधर 4 और 5 एंड 6 और 7, 1 और 2। आपको पता ही
दोनों मिलके दोनों कोण हमने इक्वल किए थे, 2 कॉन ए तो 2 कॉन 2, 2 कॉन 5, 2 कॉन 6, 360। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, कॉन 1 प्लस कॉन 2 को 2 कॉमन, कॉन 5 प्लस कॉन 6, तो इधर से 2 आ जाएगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो कॉन 1 प्लस कॉन 2 और कॉन प्लस 5 कॉन 6, कॉन ए ओ बी इजकल टू कॉन सी ओ डी, तो 180 हो जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी ओ सी एंड डी ओ ए आल्सो 180, एक कॉन डी ओ ए प्लस कॉन बी ओ सी 180, हैंस अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। सो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 सर्कल में एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट किया, साथ ही चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने थ्योरम 10.2 को किया है, एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को किया है कंप्लीट, और एक्सरसाइज के 1 to 13 क्वेश्चन को किया है। तो थैंक्स और धन्यवाद सभी का। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते रहेंगे।